Welcome back everyone. We are back with a new topic and the new discussion. Now it's not really new क्योंकि सब जानते हैं कि पाकिस्तान वुमेन टीम कल का मैच बहुत ही परेशान कुन सूरत हाल में खेल रही थी हमारी लड़कियां और अनफॉर्चुनेटली कि हम लोग एक बार फिर एक बहुत बड़े मार्जिन से हार गए। ऑफ कोर्स ऑस्ट्रेलिया एक बहुत मुश्किल टीम है, लेकिन स्टिल ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जहां पर हमने अच्छी कोशिशें जारी रखी हुई थी, जहाँ पर हम रन्स कंट्रोल कर सकते थे, विकटें भी आ रही थी, वहाँ पर कहीं ना कहीं हम बहुत ज़्यादा रन्स मतलब कंसीड भी कर गए और उसके बाद हम उन्हें चेज़ नहीं कर पाए। सो व्हाट इज़ द प्रॉब्लम दैट इज़ गोइंग ऑन कि हम कंसिस्टेंटली हारते जा रहे हैं। लेट्स टॉक अबाउट दैट। सो आई एम अगेन हेयर विद मोहसिन साहब। मोहसिन साहब, अगर कल के मैच पे, क्योंकि हम लोग वॉच अलॉन्ग भी कर रहे थे, हमने स्टार्ट में खुद देखा और मतलब हर चीज़ पे हमने बात भी की, बॉल टू बॉल डिस्कशन की, बल्कि ऐसा नहीं है कि विकटें नहीं मिल रही थी, विकटें आ रही थी, लेकिन ये है कि बहुत सारे रन्स खाने के बाद इवन फातिमा सना ने अच्छे खासे रन्स खा लिए। क्या प्रेशर है, मतलब इशू क्या है एग्जैक्टली कि आप अगर बॉलिंग से थोड़ा बहुत कर लेते हैं तो आप बैट से जवाब नहीं दे पाते हैं? लाइक व्हाट इज़ द प्रॉब्लम? अच्छा इसमें मेरा इशू ये है कि हम तो इस पे बात काफ़ी दफ़ा कर चुके हैं और जो मैंने आज बातें करनी है वो ऑलमोस्ट रिपीट ही होनी है। तो मतलब जो मैं डिफरेंट हैं कुछ डिफरेंट बोले। आई ट्राई, बट अगर आपकी टेक्निक वही है, आपकी गलती वही है, आप उसको रिपीट कर रहे हैं तो मुझे भी रिपीट ही करनी पड़ेगी बात। मोहसिन साहब, आई वांट टू टॉक अबाउट द माइंडसेट एक्चुअली। मैं वही बताने लगा हूँ कि देखे ना कि हमने जो बात बार बार की ना, वो ये कर रहे हैं हम कि इनके पास ये अपनी एट देयर बेस्ट खेल रहे हैं। मैं अगर ये कहूँ कि फातिमा सना या मुनीबा या गुलफरोज़ा या मतलब आगे सादिया इससे बेहतर खेल सकती हैं तो वो मेरी गलती है। नहीं मोहसिन साहब, खेल सकती हैं ऐसे बेहतर। नहीं, वो खेल सकती हैं अगर जिम्बाब्वे हो तो। क्या बात हुई? नहीं, मैं बताता हूँ आपको। मैं मतलब इसको बड़ी संजीदगी से ये कहना चाह रहा हूँ कि आप मुझे बताइए, आप 4 रन आउट होते हैं, अब आप 3 रन आउट होते हैं, मेरा तबसरा कहाँ बदलेगा? ओके। मुनीबा पहले दिन भी एक ही शॉट खेल रही है कि उसने मिड वो फाइन लेग के ऊपर से मारना है, आज भी वही मार रही है, मेरा तबसरा कैसे बदलेगा? नहीं, मेरा सवाल फर्क है एक्चुअली। मैं आपको माइंडसेट की बात बताता मतलब क्या सीरियसनेस की कमी है या जो हम सीख कर आए हैं वो भूल गए हैं? मतलब इशू आ कहाँ गया? आपको इशू ये आ रहा है कि आपको जो सिखा रहा है, मैं देखिए मेरा 2 इशू हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि इतना सोशल मीडिया पे इतनी नेगेटिविटी है, इतनी चीज़ें हैं, बार बार है, तो मैं उस लीग में शामिल नहीं होना चाहता। राइट। कि मेरे अल्फाज और मेरी चीज़ें उनसे मुताबिकत हो जाए और लोग समझे कि हम भी बैठे यहाँ पे वहाब पे या आकब पे या किसी पे तनकीद कर रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये मसला मौजूद है। हमें वो आदत नहीं है कि गंदे अल्फाज बोलें या बुरी। मैं एक टेक्निकली माइंडसेट का फ़र्क ये है कि मुझे आप ये बताइए कि वहाब रियाज किसी को क्या सिखा सकता है जो खुद पूरी ज़िंदगी नहीं सीखा। पूरी ज़िंदगी में उसने एक ओवर किया तेज़, उससे वो पता चला कि जी वो तेज़, और वो तेज़ सिर्फ़ और सिर्फ उस वक़्त वो जो वाटसन है उसको तेज़ लग रहा था, दूसरी साइड पे स्मिथ कर रहा था, वो आराम से खेल रहा था, वो एक ओवर था। उसके बाद हमने उसको दुनिया का तेज़ तरीन बॉलर कर दिया। 15-20 रन खाना उसके लिए कोई इशू ही नहीं है। 6 छक्के उसने इफ्तिखार से खा लिए, क्या किसी को सिखाएगा? पूरी ज़िंदगी उसको खुद तो बॉलिंग करनी आई नहीं। तेज़ करना, ओ भाई तेज़ करना बॉलिंग होती है। सब बात ये होती है कि आपने जब डिफरेंट चीजें, कंडीशंस, हार जीत फेस की होती है तो आपके पास तजर्बा भी तो होता है ना। किस चीज़ का तजर्बा? मुझे बताइए ना कि वो बैटिंग करता है? नहीं कर लेते इमरान फरद कितना का बड़ा बैट्समैन था। नहीं, लेकिन हो सकता है कि वो कोच ज्यादा अच्छे हों। वो या तो आप कोच अगर अच्छे हैं तो रिजल्ट देना है ना। अब बाबर आजम इतनी अच्छी क्रिकेट खेलते हैं, बट हो सकता है कि वो उतना अच्छा ना सिखा सकें किसी को। मैं बिल्कुल आपकी बात कर रहा हूँ कि अगर वो अच्छा नहीं सिखा सकते, ये बात आपने वही कर दी जो मैं कह रहा हूँ कि बाबर आजम अगर बिल्कुल अच्छा नहीं सिखा सकते तो बाबर आजम को रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं टेकअप करनी चाहिए। नहीं, मैं ये नहीं कह रही कि वहाब रियाज नहीं सिखा पा रहे हैं, वहाब रियाज तो सिखा रहे हैं, बता रहे हैं, मैं यही कह रहा हूँ कि आपको, मैं तो ये कह रही हूँ कि वो एग्जीक्यूट नहीं कर पा रही। किसी को बुरी बात नहीं कह रहा, मैं किसी को नहीं कह रहा, मैं तो ये सिर्फ ये कह रहा हूँ कि रिजल्ट क्या है वो तो आपके सामने है। मतलब 113 रन। मुझे ये समझ आए 113 से हारे हैं आप, करिए नहीं आपने 86 की। जी जी जी, मैं वही कह रही हूँ, 113 रन से हारे हम। अब आप मुझे ये बताएं कि जब ये मैच शुरू हुआ तो मैंने आपको कहा नहीं कि हम 100 करना हमारे लिए मुश्किल है? कहा था, बिल्कुल कहा था आपने। अच्छा, जब हम जाने से पहले
मैंने आपको कहा नहीं कि आपके लिए कोई एक आध मैच आप जीत जाएं तो बहुत बड़ी बात होगी, अभी तो टूर्नामेंट शुरू भी नहीं हुआ था। आई रिमेम्बर आपने कहा था, ठीक है, कि अगर एक मैच जीत गए तो ये बहुत बड़ी बात होगी, ये कहा था मैंने जी। अच्छा, अब ये बात अगर मुझे समझ है, जो मैं उस सिस्टम का हिस्सा नहीं हूँ, मैंने सिर्फ एक आध दफ़ा उनकी प्रैक्टिस देखी, 2-4 वीडियोस देखी, 1-2 मैचेस देखे इन्हीं प्लेयर्स के हमारे, तो अगर मुझे ये बात समझ आ रही है तो जो उसमें इन्वॉल्व है उन्हें क्यों नहीं आ रही? मुझे टूर्नामेंट से पहले अगर उनकी स्किल सेट देख के नज़र आ रहा है कि ये एक मैच भी जीतने की सलाहियत नहीं रखते, इनमें कैपेसिटी नहीं है, इनमें स्किल या वो माइंडसेट है ही नहीं है, हाँ। तो मुझे बताइए, जो उसको सिखा रहा है, जो उनके साथ वक्त गुजार रहा है, जो उनको समझ रहा है, उनकी काउंसलिंग कर रहा है, जो उनकी कोच कर रहा है, उसे क्यों नहीं समझ आ रही? राइट। इसका मतलब क्या है? कि वो इस काबिल नहीं है। मुझे ये भाई, मेरा मतलब है, आप अल्फाज को जितनी मर्जी तहजीब का दायरा पे बना दे भाई, मतलब मुझे तो रिजल्ट ना देखना ना। मैं नहीं कह रहा यार, जो मैं नहीं कहता, आपको कुछ नहीं कहता, किसी को कुछ नहीं कहता भाई, जो भी उन्हें सिखा रहा है, सिखाया क्या है? ना माइंडसेट है वहां पे। माइंडसेट क्या होता है? माइंडसेट ये होता है कि मैंने एक मैच में गलतियां की, अगले में नहीं करूंगा, यही माइंडसेट होता है। और क्या होता है? माइंडसेट ये होता है कि जी मैं अगर वो टॉप ऑर्डर फेल हो गया तो मैं नीचे जाके स्कोर करूंगा, यही माइंडसेट होता है। बिल्कुल। माइंडसेट ये होता है कि अगर आपने फर्ज करें कि आपको हिटिंग हो रही है और एक प्लेयर आपको वो मार रही है, क्या पैरी, एलिस पैरी आपको मार रही है, तो आपने उसके अगेंस्ट कोई प्लान कर लेना है कि चले मैं एक साइड ब्लॉक करता हूँ, कितनी मारेगी, खुद ही मिसक्यू करेगी, हाँ, आप विकेट नहीं ले पा रहे तो आप एटलीस्ट रोकें तो सही, रोके तो सही। तो आप वो माइंडसेट है। अच्छा, माइंडसेट ये है कि अगर आप मिड विकेट खा रहे हैं, उसको पता आप लग गया कि यार ये पिछले पैर पे आके मिड विकेट मारती है और मुझे इससे बचना है, तो मुझे बॉल थोड़ी सी आगे करनी है या मुझे कोई इसमें वेरिएशन करनी है, तो यही माइंडसेट है। ये कोई चीज़ नज़र आई है आपको? अच्छा, फिर माइंडसेट ये है कि आपने जाके जीतना है, जीतने की ट्राई करनी है। आपको कहीं जीत की ट्राई नज़र आई है? कोई एक प्लेयर लड़ती हुई नज़र आई है? स्वाय एक इनिंग फातिमा सना की जो उसने खेली है, अगर आप फातिमा सना को और मुनीबा को साइड पे निकाल दें कि ये टीम से नहीं, प्लेयर्स तो क्या है बताएं ना मुझे। आप देखिए कल भाई इसको आप कर्टसी को छोड़ दें ना, मुझे बताएं उनमें क्या है। कर्टसी वाली क्या बात है? अब आप देखिए कल रामीन शमीम का भी ओवर अच्छा था, उसने कोशिश यार की है। कोई एक ओवर कर देना, तो मतलब एक ओवर करने के लिए तो एक ही इनिंग्स आई है ना। मैं तो कह रहा हूँ कि फातिमा सना को और मुनीबा को निकाल दें, पीछे क्या है। और फातिमा सना का भी मैं सारी चीज़ यही डिस्कस कर रहा हूँ कि फातिमा सना को आप एज कैप्टन लेके गए हैं, क्या कप्तानी का रोल है, कहाँ वो प्लानिंग करती नजर आई है, कहाँ वो जिम्मेदारी लेती नजर आई है, कौन है, कहाँ वो फील्डिंग कर बिलीव करेंगे? किसी पे नहीं। फातिमा सना में बहुत क्वालिटीज हैं भाई, क्वालिटी है, क्वालिटी उसी तरह ही है। फातिमा सना से क्वालिटी आप ले सकते हैं, मुनीबा से आप क्वालिटी ले सकते हैं, उनको एक लीडर दें। ओके, आपका मतलब है कि ये जो सिखाने का जो मेयार है वो गलत है। सिखाने का मेयार गलत नहीं है ही नहीं है। लड़कियां ठीक हैं, लड़कियों पे अगर काम किया जाए तो अच्छा लड़कियां को अगर आपको सिखाने वाला कोई होगा, लड़कियों की मेहनत में तो कोई कसर नहीं है, वो मेहनत कर ही रही है। आप अपने मेरिट को दुरुस्त करें। जो प्लेयर्स आप यहाँ छोड़ गए हैं वो उनको जाना चाहिए था। जो आपकी मेरिट पे जाने से पहले उंगलियां उठी थी, वो उंगलियां ठीक उठी थी, उसकी कोई जिम्मेदारी ले, वापस आए और इसको संजीदा ले। इस पे आप पैसा लगा रहे हैं। पीसीबी ने अच्छा खासा, मोहसिन नकवी साहब तो यही कर सकते हैं ना कि आप, मेरा ख्याल है वो पहले 70 था, अब 140 हो गया। 70 पहले पता नहीं 7 मिलियन था कि 140 मिलियन कर दिया उन्होंने। यही कर सकते हैं ना, वो डबल कर दिया था आके। तो अब मेरा मतलब है, अगर वो जो फंड्स है उनका यूटिलाइजेशन तो फिर वही क्रिकेटर कर रहे हैं ना जिन्होंने करना है। हाँ। सिखाने की जिम्मेदारी तो क्रिकेटर्स के पास है। नकवी साहब ने आप तो नहीं आके सिखाना। नकवी साहब तो आपको फैसिलिटेट कर सकते हैं, आपको एक टेक्निकल स्टाफ दे सकते हैं, आपको एक मतलब ग्राउंड दे सकते हैं, फंड्स मुहैया कर सकते हैं। अब लोगों ने कहना है कि जी मोहसिन साहब जो है नकी साहब के खिलाफ बात नहीं कर सकते। भाई ये गल नहीं है, जिसकी जिम्मेदारी है उसी को कहना ना। जिसने जिम्मेदारी ली है वो, हम आकब को क्यों कहते हैं? अभी जिम्मेदार आप हैं जी। इसमें अगर आप वहाब, एक हकीकत है कि जब आप एक मेंटोर से निकलता है तो वो सिलेक्टर हो जाता है, सिलेक्टर से निकलता है तो मैनेजर हो जाता है, मैनेजर से निकलता है तो वो खवातीन में आ जाता है। यही उमैद आसिफ थे बॉलिंग एज अ बॉलिंग कोच इमर्जिंग एशिया कप में, जब इमर्जिंग एशिया कप में इन्हीं लड़कों ने इतनी शानदार परफॉर्मेंस दी थी।
अब आप देखें कि जब वो बच्चों के साथ काम कर रहे थे ही वॉज डूइंग सो गुड, बट अभी जब वुमेन टीम के साथ आए हैं उनकी इनपुट में वो कमी नहीं है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, यहाँ आप एक गलती कर रही हैं, क्या? आपको सोचने में गलती है। जब आप एक इमर्जिंग कप जीतते हैं या आप अंडर 19 का कोई एक संगे मील या माइलस्टोन आप अबूर करते हैं, तो उसको आप सेलिब्रेट करने की कतई तौर पे ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि वो कोई माइलस्टोन नहीं है। नहीं लेकिन वो बताता है तो हूँ सही ना, मैं एक बताता आखिर हूँ दुनिया आपको। मतलब आप देखें खेलते हैं ना नहीं कंट्रीज मैं मैच। बताता हूँ आपको। माइलस्टोन मेरा भी ये उस वक्त बनता है जिस वक्त आप में कंसिस्टेंसी आती है। अगर कोई मैच आप खेल के, अगर चले एक एग्जांपल है कि जिस दिन उसने फातिमा सना ने एक इनिंग खेल दी और एक इनिंग खेल के अगर वो मैच आप उस दिन जीत जाते तो आपकी टीम जीत रही है। वो तो फातिमा सना की एक इंडिविजुअल इनिंग है जिसने आपको जिता दिया, या उसकी 2 विकेटें हैं जिसने आपको जिता दिया। लेकिन ऐसे ही होता है T20 नहीं, में। ऐसे नहीं होता। T20 में तो आपको एक ही अच्छी पार्टनरशिप आपको चाहिए इंडिया होती है, ऐसे अच्छा ऐसे स्पेल जीतता चाहिए नजर होता है। आता है, या आपको नहीं ऑस्ट्रेलिया ऐसे ही ऐसे होता नहीं। है कि मतलब आप अगर अभी वाला भी आप मैच देखते हैं ना, उसमें वैभव सूर्यवंशी की बहुत शानदार इनिंग थी, बाकी सबने तो कंट्रीब्यूट ही किया। अच्छा जी, अगर वैभव सूर्यवंशी ना होता, उसकी इनिंग को निकाल दें, ठीक है, तो मुकाबला तो फिर टक्कर नहीं, का था, तो फिर मतलब उनके जो किस तरह टक्कर का था पीछे जो वो थोड़ा रिलैक्स खेले, इसी तिलक वर्मा ने आपसे मैच छीने नहीं है। छीना है, लेकिन उसके बाद आप देखें ना वो चीज नहीं नजर आई वहीं आपको। आप अभी आईपीएल में देख लें इसको। अभी अभी की बात हो रही है ना, भाई अभी मैं वाले में यही तो वो बात नहीं कर थी रहा हूँ चीज। कि वो जो प्लेयर्स उनके पास हैं, हाँ। अगर सूर्यवंशी इनिंग ना खेले तो उनके पीछे पूरी फोर्स मौजूद है। जिस मैचों में सूर्यवंशी नहीं खेल रहा, कोई ओडीआई में सूर्यवंशी नहीं खेल रहा था और टेस्ट में नहीं खेल रहा था, उन्होंने मार मार के हलाल कर दिया। पार्टनरशिप जो होती है, कोई एक अच्छी पार्टनरशिप जो होती है ना T20 में, एक अच्छा स्पेल वो मैच बना देता है, इनफ होता है। मैं और बात ये कर रहा हूँ कि पाकिस्तान के लिए ये बात ठीक है। जो ये बात जो है कि किसी, मैं तो हमेशा ये कहता हूँ कि हमारे पास इशू ये है कि हमारे पास प्लान, गेम अवेयरनेस, चीज़ें, स्किल सेट नहीं है। तो हमें मैच जीतने के लिए, वो विमेन क्रिकेट हो या मैन क्रिकेट हो, इन बोथ केसेस हमें किसी की इंडिविजुअल परफॉर्मेंस चाहिए होती है टू विन द मैच ऑन दैट डे, उस गिवन डे में। हाँ, मैं भी यही कह रही हूँ। हाँ, लेकिन वो आप दुनिया की दूसरी टीमों को ऐसा नहीं है कि वहाँ पे किसी की स्पेशल परफॉर्मेंस चाहिए। वहाँ अगर अपर ऑर्डर फेल होता है तो नीचे आके स्कोर होता है। साउथ अफ्रीका ने आपको करके दिया, इंडिया ने आपको करके नहीं दिया। इंडिया ने आपके खिलाफ उसके 2 आउट हुए हैं, पीछे आके उन्होंने स्कोर किया। ये बात ये है कि साउथ अफ्रीका ने भी यही किया। और मतलब ये है कि अगर फर्ज करें कि ऑस्ट्रेलिया की विकेट्स आउट हो रही थी, 7वें 8वें तक वो मारी जा रही थी, आप वो किसी एक प्लेयर पे तो बेस नहीं कर रही, नीचे जो भी आ रही है आपको रन करके दे रही है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि सबके पास एज टीम खेलते हैं कि अगर कोई एक प्लेयर आउट होता है, नीचे आके आईपीएल के पूरे एग्जांपल्स देख लें, इंडिया की टीम देख लें, ऑस्ट्रेलिया की टीम देख लें, ये बांग्लादेश में खेल के उनको देख लें। उसमें अगर 2 ने पहले किया, 2 ने कभी आके दूसरे ने कर दिया, किसी एक पे डिपेंडेंट थोड़ी है वो। अगर रन्स थोड़े हैं तो वो आपके खिलाफ बांग्लादेश ने क्या किया, वो थोड़े रन पे आउट हो गए और बॉलर्स ने बाकी आके, आपको ये होती है ना टीम कि वो रन्स थोड़े मिले आपको। हाँ। उन्होंने आके बॉलर्स ने डिफेंड कर लिया। तो आपके पास तो ये कोई स्किल मौजूद नहीं है। आपके पास तो ये है कि किसी दिन कोई कर दे तो आप उस इंडिविजुअल परफॉर्मेंस से जीत सकते हैं। यही आपके मैन क्रिकेट में इशू है, यही आपके विमेन क्रिकेट में। एज टीम नहीं खेल रहे, ये मेरे कहने का मतलब है। यही मैंने शुरू में इंट्रो में भी यही बात की थी कि हम एक चीज करते हैं तो दूसरी नहीं करते हैं, दूसरी करते हैं तो पहली वाली भूल जाते हैं। सो बेसिकली वी आर नॉट अलाइंड टुवर्ड्स आवर स्किल्स एंड दैट इज द प्रॉब्लम। ये जो लफ्ज बोला ना आपने, अलाइन, हाँ, ये लफ्ज है जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपका कोच नॉट अलाइंड विद हिज परफॉर्मेंस अपनी, हिज, अगर वो खुद अलाइन नहीं है तो फिर वो आगे सिखाने की अलाइनमेंट खराब है और वो फिर एग्जीक्यूशन की अलाइनमेंट भी खराब है। तो दीज ऑल शुड बी अलाइंड इंक्लूडिंग हिज ओन परफॉर्मेंस एंड इंक्लूडिंग हिज ओन स्किल्स। अच्छा, ये ज़रूरी नहीं है कि मैं पीएचडी की है और मैं बहुत अच्छा बोल के आगे कम्युनिकेट भी कर सकूं, ऐसा नहीं होता। मैं भी यही कहना, मतलब आई ऑफ कोर्स आई फॉलो दिस के ऐसा ही होता है कि ज़रूरी नहीं होता कि अगर आप अच्छे खिलाड़ी नहीं हैं तो आप अच्छी कोचिंग भी नहीं कर सकते हैं। तो अब परफॉर्मेंस बेस पे हम जज कर नहीं सकते हैं एक्चुअली। तो ऑफ कोर्स कि उनके पास अब ये एक प्लेटफॉर्म है, लेट्स सी कि अब वापस आती हैं तो क्या होता है, क्या बात होती है इस हवाले से। आपने सिर्फ लास्ट लाइन है मेरी ऐड कर दें कि आपने आके सिर्फ ये देखना है, हमने उस बात पे डिस्कस करनी है कि जब ये वापस आते हैं तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ जिम्मेदारी लेता है या एक्सक्यूज़ देता है।
ओके, लेट्स सी कि एग्जैक्ट प्रॉब्लम है क्या। इसको फाइंड आउट करने के लिए हम देखेंगे कि क्या काम होता है, क्या चीज़ें होती हैं। लेकिन आप लोगों को क्या लगता है कमेंट्स में ज़रूर बताएं। एंड मोहसिन साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। वी विल बी बैक विद यू एट 10 PM नाउ, और आपसे गपशप करेंगे, इसी मौजू पे ज़्यादा तफसीलन बात करेंगे। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।